नमस्कार के ज्ञान दृष्टि में आज का विषय हमारा रहेगा बातों का प्रभाव। मित्रों, हम जानबूझकर तो किसी को ऐसा नहीं बोलते हैं जिससे आपसी मतभेद हो, झगड़ा हो। यह मेरी मानसिकता या किसी की मानसिकता नहीं होती है। फिर भी अनावश्य हमारे मुंह से, हमारे वचन से ऐसे बात निकल जाते हैं जो कि वह आपसी मतभेद का कारण बन जाते हैं। मेरे बातों को आप लोग बुरा न मानिएगा, क्योंकि मैं सामूहिक सबके लिए ही यह चर्चा करता हूँ। मेरे वीडियो पे जितना भी मिलेगा सबको, मतलब सामूहिक मैं बात करता हूँ। कोई एक को मैं कभी लक्ष्य नहीं बनाता हूँ। ऐसा मेरा कभी भावना नहीं रहा है कि किसी एक व्यक्ति को मैं लक्ष्य बनाऊं और उसके ऊपर कुछ कहूं। गलती हम सभी से होती है, या फिर वो चंचलता वश हो जाती है, या फिर अहंकार वश हो जाती है, मगर गलती तो हर इंसान से होती ही है। आज के जो भी नया युवा पीढ़ी है, उन्हें बात करने का सही तरीका नहीं मालूम है। जैसे कि हम ऑफिस में काम कर रहे थे और कुछ बच्चे आते थे और बोलते थे, ऐ सर, हाउ सर केने बाणे। तो यह सब तरीका थोड़ा उदंड जैसा लगता है। आपको क्या नहीं लगता है कि यह भाषा सही नहीं है? ए सर, हाउ सर बैठल रहन, उ केने बाणे, कहाँ गईले हैं? तो इस तरह का जो वाणी है, यह सब वाणी अपने घर पे अच्छी लगती है, अपने पारिवारिक या मित्रों में यह बात बोल सकते हैं, मगर कहीं दफ्तर में जाएं, कहीं ऑफिस में जाएं, तो इसका प्रयोग नहीं करें तो बेहतर होगा। क्योंकि बहुत ऐसे कार्य है जो बनते बनते बिगड़ जाता है, और बहुत ऐसे कार्य है जो बिगड़ते बिगड़ते बन जाता है। क्यों? क्योंकि आपका वाणी ही यह निर्धारित करता है। हमेशा एक बात का ध्यान रखना चाहिए, बड़े बुजुर्ग जो हैं उनको, उनके पास आदर सहित जाना चाहिए और आदर सहित ही बोलना चाहिए। अगर आप इस तरह करते हैं तो आपके सम्मान में कोई कमी नहीं हो जाएगी, जहाँ तक उसमें वृद्धि ही होगी। मान लीजिए कि आपके पास बहुत प्यारी चीज़ कोई है, आपको अति, मतलब बहुत अच्छी लगती हो, जो बहुत प्यारी हो, जो अगर उस वस्तु को या उस चीज़ को कोई आपसे बिना बताए थोड़ा देर के लिए ही आपसे दूर ले जाता है, और जब इस बात की जानकारी आपको मिलती है, तब आपका दिल, दिमाग चंचलतावश सही निर्णय नहीं ले पाता है, और आप गुस्से में या घमंड में या चंचलतावश जैसे भी हो, आप कटु वचन बोल जाते हैं। तो इससे बात बिगड़ती है। वह व्यक्ति उस समय आपको कोई इसका प्रतिक्रिया नहीं देता है, नहीं जवाब देता है, मगर वह अपने दिल में, अपने मन में इस बात को संजो के रख लेता है, जिससे आप बेखबर हैं, आपको मालूम नहीं है। क्योंकि आपने चंचलतावश जो बात कही थी वो दिल से नहीं कही थी, ऐसे ही जबान पे गुस्सा में कहिए या जैसे भी आ गया और आपने बोल दिया और उस चीज़ को आप भुला गए। मगर जो व्यक्ति सुन रहा है, जो सुनता है, उसके दिल दिमाग में यह बात घर बना लेती है।
छोटी ही एक सी बात तो कही थी द्रौपदी ने, मगर इतना नरसंहार हुआ, क्यों हुआ? एक ही बात था, कारण एक ही था कि जब इंद्रप्रस्थ में पांडवों ने अपना राज्य बनाया, तब अपना वैभव दिखाने के लिए कौरवों को आमंत्रित किया था। उसमें दुर्योधन प्रधान था, जो कि महल में प्रवेश किया और उसका इस तरह बनाया गया था उसे कि पता ही नहीं लग रहा था कि कहाँ से क्या है, यह क्या चीज़, क्या वस्तु से इसको निर्माण किया गया है, किसी को समझ में नहीं आता था। और वह रास्ता चलते गया, मगर सामने जो रास्ता के सामने जो था उसके पानी था, और पानी के ऊपर ऐसे जैसे फूल सजा दिए जाते हैं उस तरह का कुछ सजावट किया गया था। मगर दुर्योधन ने समझा कि यह तो हमारे स्वागत के लिए फूल सजाया गया है, इसलिए दुर्योधन ने उस फूल पे पैर रखा और वह पानी में गिर गया। यह सब द्रौपदी देख रही थी, और द्रौपदी ने चंचलतावश उसको कह दिया कि अंधा का पुत्र अंधा है। बात इतनी ही थी, इतनी छोटी सी बात आगे चल के इतना बड़ा रणनीति बन गई। फिर दुर्योधन ने जुआ का षड्यंत्र रच के और सारा राजपाट ले लिया। उसके बाद हुआ महाभारत, जो कि निर्दोष लोग, पता नहीं कई हजार कई लाख लोग मारे गए, जो कि कुरुक्षेत्र में आज भी धरती लाल है, प्रमाण है आज भी उसका। बात क्या था? छोटा सा बात था। तो हम सभी से आग्रह करना चाहते हैं, सभी से यह कहना चाहते हैं कि मानव को धैर्य धैर्यवान होना चाहिए, शीलवान होना चाहिए। किसी को यह पता नहीं था कि इतनी छोटी सी बात इतना बड़ा संग्राम का रूप ले लेगा। मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, मैं सबसे आग्रह करूंगा कि कोई भी बात बोलने से पहले उसको तौल के बोलें, ताकि आगे चलकर कोई ऐसा नुकसान हमें ना उठाना पड़े। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं अब इसको यहीं पे समाप्त करता हूँ, और आप सभी से आग्रह करता हूँ कि आप अपने परिवार में खुश रहें, बड़े बुजुर्ग का सेवा करें, सबका आदर करें, और अपने मन आत्मा को हमेशा सकारात्मक बनाए रखें, अपना सोच सकारात्मक रखें। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।